जी बच्चों, आपका वेलकम है सभी का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स हमने स्टार्ट कर ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम पर्टिकुलर टाइप कर रहे थे द रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और द रिएक्शंस दैट हैपन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स के कारण। इसमें हम अब रिएक्शन जो देखने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साथ में उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। द रिएक्शन इज कॉल्ड अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। चलो बच्चे, सबसे पहले अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं कि होती क्या है ये अस्टेरिफिकेशन। अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें बच्चे क्या होता है कि एक अल्कोहल एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब अल्कोहल और एक ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट करते हैं और एसिडिक कंडीशंस में जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आप देखते हो क्या बनता है जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विच इज ए कैटालिस्ट। तो आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू मेक एस्टर एंड वाटर। एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूं, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे और फिर हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या है, हमने एक ऑर्गेनिक एसिड कंसीडर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O, OH इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो मैंने अल्कोहल माना है दैट इज R-OH, एनी जनरल अल्कोहल। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ये जो मैंने H पॉजिटिव लिखा है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो होता क्या है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन होती है बच्चे। तो RC डबल बॉन्ड O, OR- दैट इज एस्टर और साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और इस रिएक्शन में अगर आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑल्दो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, पर इफ यू वांट टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो आपको क्या करना होता है, आपको जैसे ही वाटर बनता है आपको इसको निकाल लेना है। और जो ऑपरेटस यूज होगा वाटर को निकालने के लिए ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, रिएक्शन दोबारा से फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ना बने, तो वो डीन एंड स्टार्क अपरेट्स यूज होता है वाटर को रिमूव करने के लिए, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए। डीन एंड, याद रखना है बच्चे आपने, डीन एंड स्टार्क अपरेट्स होता है। इस अपरेटस की मदद से हम जैसे वाटर बनता है उसको निकाल सकते हैं ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ना बने, अदरवाइज ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो एसिड एंड अल्कोहल दे रिएक्ट टुगेदर इन एसिड कैटालाइज्ड कंडीशंस टू मेक एस्टर एंड वाटर। अब हम स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करूं तो स्पेसिफिकली आई कैन टेक इथेनोइक एसिड, आई कैन टेक एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोल दो। तो मैंने इथेनोइक एसिड ले लिया एक, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल में मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया C2H5OH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड कैटालाइज्ड कंडीशन है, तो आपके पास इथाइल इथेनोएट की फॉर्मेशन होती है। CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5, दैट इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट विच इज एन एस्टर। जो एस्टर है दैट इज इथाइल इथेनोएट,
इथाइल इथेनोएट की फॉर्मेशन होती है और साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन होती है बच्चे। तो डीन एंड स्टार्क प्रोसेस, डीन एंड स्टार्क अपरेट्स की मदद से आप वाटर को निकाल सकते हो और आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। और एक बात और, कहीं आपको ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ना फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी देखने को मिलती है। समटाइम्स तो आपको लिखा हुआ मिलता है स्टेरिफिकेशन, समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलता है फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन, समटाइम्स आपको ये लिखा हुआ मिलता है। तो फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है। कब है? जब आप ये जो कैटालिस्ट, एसिडिक कैटालिस्ट जो आप यूज कर रहे हो वो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्लेस पर, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्लेस पर HCl गैस एज ए कैटालिस्ट लेते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो अगर आप HCl गैस एज ए कैटालिस्ट यूज करते हो तो आपकी जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। आप कंडीशंस नोट कर लेना। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह जो मैंने कैटालिस्ट यूज करना है वो मैंने HCl गैस यूज करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बन जाएगी। आगे हम देखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स एंड डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स टुवर्ड्स दिस फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन या सिंपली स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट अल्कोहल्स का, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या रहेगा। लेट अस सी बच्चों। तो बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं लिखूं, डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स की बात करते हैं सबसे पहले टुवर्ड्स दिस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपने याद रखना है कि सुपर प्राइमरी अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज सुपर प्राइमरी अल्कोहल। देन रिएक्टिविटी होती है सेकंड नंबर पर रिएक्टिव या इससे थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दैट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। देन इससे कम रिएक्टिविटी होगी सेकेंडरी अल्कोहल की, जिसको मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दूंगा। देन इससे कम रिएक्टिव अगर मैंने देखना है तो दैट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इन तीनों में से सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और सिंपली टर्शरी अल्कोहल। सबसे कम रिएक्टिव होगा टर्शरी अल्कोहल, सबसे कम रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिविटी आप देखोगे टर्शरी अल्कोहल की है। तो ऐसे सुपर प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, देन इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल व्हिच इज सेकेंडरी एंड देन टर्शरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी की बात करूं तो मीथेनोइक एसिड HCOOH, मीथेनोइक एसिड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन इथेनोइक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, एंड सबसे लीस्ट 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका रीजन इन्होंने यह बताया हुआ है कि जितना मतलब अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा बल्की होगा, मतलब जितने ज्यादा उसमें अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, उतना रिएक्टिविटी टुवर्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कम हो जाएगी। इसका रीजन इन्होंने लिखा हुआ है स्टीरिक हिंड्रेंस। द रीजन इज स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव है और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड सबसे कम रिएक्टिव है, बिकॉज इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इनमें बल्कि अल्काइल ग्रुप्स आ गए। तो अगर आप सिंपल अल्कोहल और सिंपल
कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, जैसे मीथेनॉल एंड मीथेनोइक एसिड लोगे आप, इनकी रिएक्शन करवा के आप एस्टर बनाओगे मिथाइल मीथेनोएट, तो वो एस्टर जल्दी बनेगा, मोर रेडिली बनेगा। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा बल्की ग्रुप से, ज्यादा लार्ज अल्काइल ग्रुप से आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस आती है, और उस स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो उसके कारण आपका जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं या मोर अल्काइलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कम हो जाती है। तो आपने प्रेफर करना है कि आपने बिल्कुल लाइट ग्रुप्स यूज करने हैं जिनमें ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप्स नहीं लगे हुए, जैसे मिथाइल अल्कोहल एंड मीथेनोइक एसिड या इथाइल अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड। तो आपने ऐसे अल्कोहल और ऐसा एसिड यूज करना है, लार्ज बल्कि अल्काइल ग्रुप्स वाला ना तो आपने अल्कोहल यूज करना है और ना ही आपने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस इसका रीजन रहता है बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है। आगे हम इस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, बिकॉज आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी है, तो आगे हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब आपने देखना है मैकेनिज्म, वन बाय वन स्टेप्स नोट करते जाना है। यस, पहले तो बच्चों मैं वो रिएक्शन लिख देता हूं जिस मैंने स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है या मैकेनिज्म करना है। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं एक मीथेनोइक एसिड कंसीडर कर लेता हूं। मैं ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप्स नहीं ले रहा, सिंपल अल्कोहल और सिंपल एसिड ले रहा हूं। मीथेनोइक एसिड और मीथेनॉल CH3OH। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन एसिड कैटालाइज्ड कंडीशंस में, तो होता क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में HC डबल बॉन्ड OOCH3 मिथाइल मीथेनोएट की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज एन एस्टर, और साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसका आपने मैकेनिज्म अभी देखना है। तो बच्चों मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं अब हम। मैकेनिज्म के सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मैकेनिज्म आपका मीथेनोइक एसिड होगा, यू विल हैव ए मीथेनोइक एसिड। उस मीथेनोइक एसिड के पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख देता हूं HOSO3H, बग तो H2SO4 ही जाएगा। तो होता क्या है, यहां से प्रोटॉन निकलता है H पॉजिटिव बनकर, और वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनकर यहां से H निकलता है H पॉजिटिव बनकर, और वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। इससे पहले कि ऑक्सीजन पर अटैक करे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप क्या देखते हो आगे क्या बन रहा है आपका, तो आपका जो फॉर्मिक जो एसिड था आपका, या मीथेनोइक एसिड था, वो कुछ ऐसे बन गया HC, यहां आ गया OH, यहां भी OH है, और यहां कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो कार्बन के अब 3 ही बॉन्ड बचे हैं, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बन गया आपका, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। प्लस साथ में और क्या बना था, साथ में आपका ये जो अलग हुआ था H पॉजिटिव से, साथ में आपका OSO3H बाइसल्फेट आयन, ये एक्चुअल में है क्या, बाइसल्फेट आयन अलग हो जाएगा। आगे अब क्या होता है, आगे ये जो आपका कार्बोकैटायन बना था, OH यहां है, OH यहां है, H यहां है, ये जो आपका कार्बोकैटायन बना था, इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बनकर, कौन, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा यहां इस कार्बन पर, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट चाहिए। तो आगे क्या होगा बच्चों, आगे आप देखोगे कि क्या होगा, तो जब अटैक होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, OH OH, हाइड्रोजन यहां है,
तो ऑक्सीजन के जरिए लिंकेज होगी OCH3 और H। इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पर दे दिया फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, और ऑक्सीजन यहां से अपना प्रोटॉन निकाल लेगी, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन निकाल देगी। पर यहां से जब H पॉजिटिव निकलेगा, ये H पॉजिटिव बाहर नहीं जाएगा, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन के, बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, आप आगे देखो, तो यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, यहां तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा COH, H यहां है ही, OCH3 और यहां बन जाएगा OH, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहां ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, H ऑक्सीजन के ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। अब यहां ऑक्सीजन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल बनाकर यहां से निकल लेगी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन साथ में ले जाएगी। तो -H2O यहां से वाटर मॉलिक्यूल बन के, ये जो वाटर बनता था तो ऐसे बनता है वाटर रिमूव हो गया यहां से एक बार वाटर रिमूव हुआ तो इस कार्बन के ऊपर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं OH, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चली गई है, वाटर बनकर रिमूव हो गया है। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये है OCH3। आगे आप क्या देखोगे बच्चे, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से ऑक्सीजन क्या कर देता है, अपना लोन पेयर यहां शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे क्या होगा देखते जाओ, आगे स्टेप बाय स्टेप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ बच्चों। तो ये ऑक्सीजन यहां अपना अटैक कर देगा, लोन पेयर यहां दे देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, यहां हाइड्रोजन भी है, इस ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं ऐसे अलग कर देता हूं ताकि आपके साथ ये मिक्स ना हो। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन लगा है, कार्बन के साथ एक OCH3 ग्रुप लगा है, OCH3 ग्रुप लगा है। तो अब क्या होगा, अब यहां जो बाइसल्फेट आयन बना था वो बाइसल्फेट आयन यहां दोबारा एक्शन में आ जाएगा, OSO3H नेगेटिव। ये बाइसल्फेट आयन यहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ऑक्सीजन का यहां से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। तो यहां क्या बन गया, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो HC डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल मीथेनोएट ही बन गया, मिथाइल मीथेनोएट, और साथ में जो कैटालिस्ट था सल्फ्यूरिक एसिड, ये H पॉजिटिव SO3H को मिल जाएगा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से जनरेट हो जाएगा, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से जनरेट हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में बनता है वाटर। इस मैकेनिज्म को पॉज करके रिवर्स करके ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कड़ी से कड़ी जोड़कर दोबारा से देख लेना। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो इसके साथ यहां पर हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म खत्म होती है बच्चों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास।